नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार पुलिस परीक्षा के लिए GK GS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में क्लास 9th व 10th के NCERT बुक के MCQ को देख रहे हैं। दोस्तों, 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी शिफ्टों में बिहार पुलिस के एग्जाम हुए हैं, एक एक करके सारे प्रश्न हम आपको रिवीजन करवा देंगे और साथ में क्लास 9th और 10th के भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले 2 मिनट हम आपका लेना चाहेंगे। साथ ही बिहार पुलिस एग्जाम डेट का बात किया जाए तो 13 जुलाई से आपका एग्जाम शुरू होगा और 6 अगस्त तक दोस्तों आपका एग्जाम होगा बिहार पुलिस का। और साथ ही नोटिस में साफ साफ लिखा गया है, आप क्लास 9th और 10th के NCERT और साथ में SCERT बुक को फॉलो कीजिए। वही बुक से साथी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, बिहार बोर्ड में जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम साथ में 9th और 10th के भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए और अपने बिहार पुलिस के एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों, अमेरिकी संविधान जो है यह लागू हुआ 1789 में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। साथ ही अमेरिका का खोज का बात करते हैं तो अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था यह बात भी आप याद रखिएगा। तो 1492 में इसका खोज किया गया और वहाँ के व्यक्ति का नाम रेड इंडियन रखा गया। साथ ही अमेरिका का याद रखिएगा। आप संविधान का बात करते हैं तो अमेरिका का जो संविधान बना, कब बना अमेरिका का संविधान? तो अमेरिका का संविधान बना 1787 में बोल सकते हैं। और लागू कब हुआ दोस्तों अमेरिका का संविधान? 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ। और बोल सकते हैं दुनिया का पहला लिखित संविधान अगर पूछा जाए कौन देश का है तो साथी अमेरिका का ही है। किसका है? तो अमेरिका का ही है। और बोल सकते हैं आप अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है? तो 4 जुलाई के दिन। कब दोस्तों? तो 4 जुलाई के दिन अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दोस्तों, संविधान का बात है तो संविधान से सारे प्रश्न आप याद रख लीजिए। 2 मिनट दोस्तों अगर समय दीजिएगा तो सारे प्रश्न आपको कवर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन देश का है तो अपना प्यारे देश भारत का है। संविधान सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन देश का है? तो अपना भारत देश का है। और आपसे पूछा जाए सबसे छोटा संविधान कौन देश का है तो दोस्तों सबसे छोटा संविधान बोल सकते हैं मोनाको का है। कौन देश का है साथी? मोनाको का है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम आर्टिकल वाला संविधान कौन देश का है दोस्तों, तो अमेरिका का ही सबसे कम आर्टिकल वाला संविधान है अमेरिका का। और दोस्तों बोल सकते हैं अलिखित संविधान वाला देश कौन है? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन दोस्तों अलिखित संविधान वाला देश है। क्वेश्चन कहता है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? कौन देश में लागू हुआ? अमेरिका में। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरे दोस्त सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड का अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा ब्रिटेन का, तो अलिखित संविधान वाला देश अगर आपसे पूछा जाए जो अलिखित संविधान वाला देश कौन है तो दोस्तों ब्रिटेन यानी इंग्लैंड आप बोलिएगा। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? कौन संधि के द्वारा? तो पेरिस की संधि के द्वारा। ऑप्शन ए पेरिस जो है ना मेरे साथी, पेरिस यह फ्रांस देश की राजधानी है। और फ्रांस के पेरिस में बोल सकते हैं यूनेस्को का मुख्यालय भी है। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। यह प्रश्न भी आपके बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आपके मन में होगा साथी पेरिस की संधि कब हुई? इसको भी याद रख लीजिएगा। पेरिस की जो संधि हुई 1763 में। कब हुआ? 1763 में पेरिस का बोल सकते हैं संधि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था?
अमेरिका का सेनापति दोस्तों कौन था? तो इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वाशिंगटन बोल सकते हैं। कौन दोस्तों? वाशिंगटन आप बोल सकते हैं। और साथ ही अमेरिका जो है बोल सकते हैं विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करता है। विश्व में सर्वाधिक मक्का का पैदावार कौन करता है? तो अमेरिका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों ड्राई आइस बोला जाता है। ऑप्शन सी आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। शुष्क बर्फ पूछा जाए ना तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है, यानी CO2 को बोल सकते हैं। अगर साथी हम बेकिंग सोडा का बात करते हैं, बेकिंग सोडा का सूत्र पूछा जा सकता है आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में, तो NaHCO3 इसका सूत्र होता है। किसका? बेकिंग सोडा का, याद रखिए। अगर साथ ही सोडियम कार्बोनेट का सूत्र पूछ लिया जाए आपके परीक्षा में, इसको भी याद रख लीजिएगा। Na2CO3 इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का। और साथ ही ये जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें बोल सकते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक भी पूछा गया था। तो सोडियम का प्रतीक होता है Na, परमाणु क्रमांक होता है 11 बोल सकते हैं। और सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। चाकू से काटे जाने वाली 3 गो धातु याद रखिएगा, सोडियम, लिथियम, पोटासियम। और दोस्तों बोल सकते हैं मुलायम धातु सोडियम, लिथियम, पोटासियम। किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, किसको? सोडियम को, याद रखिएगा। सबसे हल्की धातु पूछ लिया जाए तो लिथियम बोल सकते हैं। सबसे दोस्तों भारी धातु पूछ लिया जाए तो ऑस्मियम आप बोल सकते हैं। सबसे क्रियाशील धातु पूछ लिया जाए तो पोटासियम बोलिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाता है। और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। ये सारे बात मेरे साथी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पोलैंड में कौन सा दल शासन में था? इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको ऑप्शन ए, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आप पोलैंड की राजधानी, यह भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पोलैंड की राजधानी अगर पूछा जाए ना साथी, तो आप वार्सा बोलिएगा, पोलैंड की क्या है? तो राजधानी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति में कितने प्रतिनिधि होते थे? कितने प्रतिनिधि होते थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए में दिया गया था। दोस्तों कितने प्रतिनिधि होते थे? तो 1707। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के कुल सदस्य थे। दोस्तों संविधान सभा के कुल सदस्य आपसे पूछा गया है तो 299 आप बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सोचने वाला बात है, सुनिए। संविधान सभा में अगर दोस्तों संविधान सभा में कुल पूछा जाए सदस्य, तो याद रखिएगा 389 सदस्य थे कुल। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। इनमें बोल सकते हैं दोस्तों 292 सदस्य प्रतिनिधि थे। अब भारत के विभाजन के बाद कुल बोल सकते हैं आप 299 सदस्य रह गए थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 299 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में समय समय पर परिवर्तनों को शामिल करने का प्रावधान दोस्तों कहा जाता है। साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको संवैधानिक संशोधन कहलाता है। क्या कहलाता है? संवैधानिक संशोधन कहलाता है। अगला प्रश्न है संविधान का दर्शन किसमें पाया जा सकता है? संविधान का जो दर्शन है यह प्रस्तावना में पाया जा सकता है। किसमें दोस्तों? प्रस्तावना में। और साथ ही एक बात याद रखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना, इसी को बोला जाता है जो DPSP, याद रखिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत को इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किससे? तो आयरलैंड देश के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो है बोल सकते हैं कौन भाग में है साथी? अगर भाग आपसे पूछ लिया जाए तब भाग बोल सकते हैं आप 36 से 51 तक बोल सकते हैं। और साथ ही आप याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य का बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य को, मौलिक अधिकार को दोस्तों लिया गया है। मौलिक अधिकार को USA के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो है साथी यह भाग 3 में है। कौन भाग में है? तो भाग 3 में है।
और बोल सकते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका चर्चा किया गया है मौलिक अधिकार के बारे में। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए, बहुत सारे प्रश्न आपको कम समय में रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का बात हो रहा है। तो इसका जो गठन हुआ था ना, इसका गठन हुआ 1 जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हुआ। और बोल सकते इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। 1995 देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में। यहीं पर एक बात याद रखिएगा WHO के बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना मेरे भाई 7 अप्रैल 1948 को हुआ। और WHO का भी मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। रेड क्रॉस का दोस्तों अगर पूछा जाए मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? तो रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था 8 मई 1863 में हेनरी डुनॉट के द्वारा किया गया। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई के दिन मनाया जाता है। प्रश्न कहता है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर 1993। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है वियना कांग्रेस कब हुआ? दोस्तों वियना सम्मेलन याद रखिएगा कब हुआ? तो 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। वियना जो है ना साथी, यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना बोल सकते हैं। तो वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। जो दोस्त लोग क्लास 10th के NCERT बुक को पढ़े होंगे हिस्ट्री का, उसमें दोस्तों यह प्रश्न दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई दोस्तों? तो 1871 में हुई। यह भी दोस्तों बोल सकते क्लास 10th का क्वेश्चन है, याद रखिएगा हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों कार्ल मार्क्स से बहुत सारे प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा साथी जर्मनी में इसका जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी में। जर्मनी के टियर नामक नगर में इसका जन्म हुआ था। और बोल सकते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स। दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। और साथ ही एक बात याद रखिएगा दास कैपिटल और कम्युनिस्ट फेस्टो, ये दोनों कार्ल मार्क्स का पुस्तक है। और दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों दास कैपिटल जो है यह कार्ल मार्क्स का बुक है, याद रखिएगा। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1867 में। विकल्प सी। कब हुआ? 1867 में मेरे साथी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। इसका कार्यकाल है 5 वर्ष का। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। पंचायती राज का बात करते हैं। पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ कहाँ दोस्तों? तो आप याद रखिएगा राजस्थान में। कहाँ साथी? तो राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले लागू हुआ पंचायती राज व्यवस्था। कब लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। और दूसरा राज्य जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ। बिहार का बात हो रहा साथी, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाते हैं। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। और विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। दोस्तों कल है तो 22 मार्च है, तो कल बिहार दिवस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? इस पार्टी का गठन कब हुआ? 2003 में मेरे दोस्त इस पार्टी का क्या हुआ? तो गठन हुआ। कहता है निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है? इस 4 ऑप्शन में से राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ऑप्शन सी आप लॉक कर सकते हैं। क्लास 10th के पॉलिटी में दोस्तों पढ़े होंगे आप, याद रखिएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। इसका स्थापना 1925 में हुआ। कब हुआ? 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन पूछा जाए तो 28 दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया, मुंबई में दोस्तों किया गया था। प्रश्न कहता है किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। दोस्तों यह कहा गया था अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, अब्राहम लिंकन के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अरस्तु का बात करते हैं तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। दोस्तों जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं, एक होता है पादप विज्ञान यानी बॉटनी, दूसरा होता है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। तो दोस्तों पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को, और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता पूछ लिया जाए तो अरस्तु बोलिएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग साथी सबसे पहले लेमार्क और ट्रिब्यूनेरस के द्वारा किया गया था 1801 ईस्वी में। कभी कभी 1801 ईस्वी आपके ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, तो आप ऑप्शन में दिया रहेगा 1802 ईस्वी, तो इसको लॉक कर लीजिएगा। देख के दोस्तों ऑप्शन लॉक कीजिएगा। कहता केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। इसका स्थापना कब हुआ? इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर है 1954 में इसका स्थापना हुआ। दोस्तों 1956 का बात करते हैं तो LIC का दोस्तों स्थापना हुआ 1 सितंबर 1956 में। LIC को हिंदी में क्या बोला जाता है? भारतीय जीवन बीमा निगम बोल सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका क्या है? तो मुख्यालय है। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? दोस्तों इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? इसका सही उत्तर है दोस्तों इनमें से सभी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये बिहार पुलिस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। दोस्तों एक बार हम कोयला का बात कर लेते हैं तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला पूछा जाए एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 90% के आसपास होता है, इसीलिए इसको सबसे अच्छा किस्म का कोयला माना जाता है। पीट जो है ना मेरे दोस्त, पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। अगर आपसे भूरा कोयला पूछ लिया जाए तो भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को, मुलायम कोयला पूछ लिया जाए तो बिटुमिनस, और अपना भारत में सबसे अधिक कौन कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी है, साथ ही इसका सही उत्तर है तारापुर। याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए, तारापुर दोस्तों बोल सकते हैं, तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? मेरे साथी ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, उर्वरक उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? इसका सही उत्तर दोस्तों जमालपुर रेलवे वर्कशॉप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? इसका एकीकरण हुआ 1975 में। कब हुआ? 1975 में हुआ। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? साथ ही उस नदी का क्या नाम है? तो रावी नदी के तट पर। रावी नदी का प्राचीन नाम पूछा जाए तो परुसनी नदी बोल सकते हैं, और रावी नदी के तट पर ही साथी हड़प्पा सभ्यता स्थित है, और हड़प्पा पाकिस्तान में है। सिंधु नदी के तट पर दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला बोल सकते हैं। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। यमुना नदी जो है दोस्तों, यमुना नदी के किनारे स्थित शहर पूछा जाता है तो आप दिल्ली याद रखिएगा, आगरा याद रखिएगा, मथुरा याद रखिएगा, ये सब यमुना नदी के किनारे बसा है। दोस्तों एक बार गंगा नदी को भी पढ़ लीजिए। गंगा नदी 5 राज्य से होकर बहती है, और बिहार के 12 जिला से होकर गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और बोल सकते गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। और साथ ही बोल सकते हैं, और एक बात याद रखिएगा, गंगा नदी की बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। और याद रख सकते हैं आप, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो स्थित है कानपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। अगला प्रश्न कहता किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रोलेक्ट एक्ट। याद रखिएगा साथी, यह भी 1979 से संबंधित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है, पंजाब के अमृतसर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथी, बीपीएससी एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो अनुग्रह नारायण सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन ए। अनुग्रह नारायण सिंह का अगर हम बात करते हैं ना, तो इसको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। दोस्तों ये सब प्रश्न हम आपको काहे बता रहे हैं, आप बिहार पुलिस का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्पेशल जीके के आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न देखे जाएंगे, तो याद रखिएगा साथी। जयप्रकाश नारायण का बात करते हैं तो संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों इसी के द्वारा दिया गया। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो यह देश के प्रथम बोल सकते हैं राष्ट्रपति बने और सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यह बिहार के रहने वाले थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मेरे दोस्त देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, देश रत्न के नाम से। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है, राजकुमार शुक्ल के आदेश पर चंपारण आए थे महात्मा गांधी। और सबसे पहला आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का 1917 वाला, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार के दौरान दी गई थी। दोस्तों सरदार की जो उपाधि दी गई थी ना वल्लभ भाई पटेल को बारदोली आंदोलन में, जो कि 1928, याद रखिएगा आप, बारदोली सत्याग्रह। दोस्तों बारदोली की महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया इसे सरदार की उपाधि। और बोल सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ है, तो गुजरात के अंतर्गत है। चंपारण दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। कहता फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। इसका सही उत्तर आपको पता है मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर पता है तो आप लॉक कीजिए। कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में जॉन के बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। पहली जूट मिल कोलकाता में दोस्तों स्थापित किया गया था। अपना भारत में सबसे अधिक जूट का जो उत्पादन करता है ना पश्चिम बंगाल करता है। कौन करता है, तो बोल सकते हैं आप पश्चिम बंगाल करता है। उसके बाद दोस्तों जूट का उत्पादन बिहार करता है। बिहार में कौन जिला पूछा, तो पूर्णिया, याद रखिए। कौन जिला, पूर्णिया जिला दोस्तों, याद रखिएगा। साथ ही मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, मुंबई को। सुखाड़ का कारण है दोस्तों, ये आपको आपदा प्रबंधन के चैप्टर से प्रश्न है, ज्योग्राफी के अंतर्गत जो आपदा प्रबंधन आता है, अलग से चैप्टर दिया है किताब में, तो सुखाड़ वाला प्रश्न है। इसका सही उत्तर जल का अभाव दोस्तों बोल सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जल का अभाव के कारण सुखाड़ हो जाता है। कथा संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। इसका सही जवाब है सार्वजनिक टेलीफोन। दोस्तों यह भी क्लास 10th के प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत इसका स्थापना हुआ था। इसरो का दोस्तों बोल सकते मुख्यालय कहाँ है, बंगलुरु में है। कहाँ है, बंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। बंगलुरु जो है यह कर्नाटक की राजधानी है। इसे बगीचों का शहर भी कहा जाता है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, मेरे दोस्त सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है, जॉर्ज वाशिंगटन। अब्राहम लिंकन भी दोस्तों बोल सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर रहे। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था। साथ ही यह युद्ध जो हुआ था ना ब्रिटेन यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण था। इसके लिए कौन कारण महत्वपूर्ण है, तो अमेरिकी समाज में धार्मिक और सामाजिक दोस्तों बोल सकते हैं समरसता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। सप्तवर्षीय युद्ध का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों इसका मुख्य कारण पूछा जा रहा है तो सामरिक और राजनीतिक उतार चढ़ाव। साथ ही ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया, यह कथन किसका है। साथ ही यह कथन आपको प्रोफेसर फ्लाड का बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
1765 में स्टाम्प एक्ट किसने पारित किया था? यह दोस्तों किसके द्वारा पारित किया गया? जॉर्ज ग्रेनविल के द्वारा यह पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, स्टाम्प एक्ट के तहत क्या कहता है लगाना अनिवार्य था? क्या लगाना अनिवार्य था? तो 20 शिलिंग का स्टाम्प। दोस्तों ऑप्शन बी, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। 1767 में ब्रिटिश संसद में निम्नलिखित में से किस वस्तु पर कर नहीं लगाया गया था? साथ ही इसका सही जवाब अफीम बोल सकते हैं, अफीम याद रखिएगा। ऑप्शन डी बोल सकते हैं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? यह नारा किसके दिया गया दोस्तों? किसके द्वारा दिया गया? सैमुअल एडम्स के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस कब प्रकाशित हुई? यह 1776 में। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? इसका सही जवाब है साथी रेशम मार्ग। ऑप्शन बी रेशम मार्ग। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी श्रमिक दिवस आप बोल सकते हैं, इसी को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछा जाए तो 13 फरवरी के दिन बोलिएगा दोस्तों। और याद रख लीजिएगा आप 22 अप्रैल के दिन पूछा जाए तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब 2005। ऑप्शन बी 2005। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के तथा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन के द्वारा यह कहा गया था। कहता है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में प्राप्त हुआ? उस संविधान संशोधन का नाम 73वां संविधान संशोधन। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर बताइएगा, 73वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था? ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? साथ ही इसका सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से बात किया जाए तो अशिक्षा बोल सकते हैं। दोस्तों वैसे आप बोल सकते हैं आप अशिक्षा, अगर यही बिहार में पूछा जाता अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी सभी हो जाता अगर हम बिहार का बात करते हैं तो। कहता बिहार में रज्जू मार्ग है। दोस्तों बिहार में जो रज्जू मार्ग है ना यह राजगीर में है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और साथ ही बोल सकते हैं गया जो है ना, गया गया दोस्तों बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला पूछा जाए ना तो गया को ही आप लॉक कीजिएगा। कहता गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। दोस्तों यह किससे संबंधित है? इस 4 ऑप्शन में से साथ ही भाखड़ा नंगल बांध से। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हीराकुंड बांध का तो हीराकुंड बांध जो है ना यह महानदी पर बनाया गया। कौन नदी पर मेरे दोस्त? महानदी पर। और यह बांध कहाँ है? तो यह है आपको उड़ीसा राज्य में। दोस्तों उड़ीसा से प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। उड़ीसा जो है बिहार से अलग होकर नया राज्य कब बना? तो बोल सकते हैं 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। झारखंड बिहार से अलग होकर नया राज्य कब बना? तब 15 नवंबर 2000 ईस्वी। कब मेरे दोस्त? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। इसका सही उत्तर क्या है? उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड का बात करते हैं ना तो आपसे पूछा जाए फूलों की घाटी कौन राज्य है? उत्तराखंड के चमोली जिला में। देश का प्रथम नेशनल पार्क दोस्तों याद रखिएगा कहाँ है? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, अब नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। और दोस्तों बोल सकते इसका 1936 में इसका स्थापना हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ बिहार से। झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। मध्य प्रदेश का बात करते इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? दोस्तों इसका सही जवाब है दक्षिणी बिहार। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? दोस्तों 1871 का बात हो रहा है ना तो फ्रैंकफर्ट की संधि याद रखिए मेरे साथी। पेरिस की संधि कब हुई थी? बताए हैं साथी कब हुआ था? 1763 में हुआ था पेरिस की संधि। वियना सम्मेलन दोस्तों 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद पूछा जा रहा है ना तो संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? इसका सही जवाब
आपको लॉक करना है। इसका सही उत्तर मेरे साथी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बात करते हैं तो इसको आरबीआई कहा जाता है। दोस्तों आरबीआई का जो गठन हुआ, इसका गठन 1 अप्रैल बोल सकते हैं 1935 में हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में। दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1980 में। ये सब बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? इसका सही जवाब पता है मेरे साथी? इसका सही उत्तर ऑप्शन होना चाहिए बी, भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन का था उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। ऑप्शन बी। दोस्तों 22 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, याद रखिएगा 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? साथी इसका क्या कारण है? इसका कारण है आपको अधिक सिंचाई। ऑप्शन डी, अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि प्रचलित है। दोस्तों सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। बिहार में प्रायः कैसी मृदा पाई जाती है? दोस्तों बिहार में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा। और अपना भारत में सबसे अधिक कौन मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और बोल सकते हैं दोस्तों काली मिट्टी जो है ना, काली मिट्टी, यह मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा। क्या नाम है? रेगुड़ मृदा। काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलेंगे। इसीलिए महाराष्ट्र गुजरात में कपास की खेती सर्वाधिक होता है। लेटेराइट मिट्टी जो है यह चाय के उत्पादन के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन का था बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी क्रांति के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना कब हुई? दोस्तों बोस्टन टी की पार्टी कब हुई थी? इसका सही उत्तर साथी दीजिए तो 1773 में, याद रखिएगा 1773 में हुआ था। आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान कब प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब क्या है? इसे 4 ऑप्शन में से अगर हम लॉक करते हैं तो 1782 को हम लॉक करेंगे। कहता कैथोलिक आयरिश लोगों को कब मताधिकार मिला था? साथ ही इसका सही जवाब है 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन का था अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर से कितनी दूरी पर स्थित था? इसका सही जवाब है क्या दोस्तों? 3000 मील की दूरी पर था। शक्ति के पृथ्वीकरण सिद्धांत किसे प्रेरित करने वाले व्यक्ति के विचारों पर आधारित है? इसका सही जवाब है मोंटेस्क्यू। ऑप्शन सी बोल सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? इसका स्थापना अमेरिका। क्वेश्चन का था भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो यह दोस्तों कौन देश से कहता है जो प्रेरित है? इसका सही जवाब फ्रांस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रांस से। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं कथा बलात् श्रम की रोकथाम से संबंधित है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 23 बोल सकते हैं, आर्टिकल 23। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित दायित्व का उल्लेख किया गया है? मेरे दोस्त सही जवाब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारत में कथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेता है। कौन लेता है दोस्तों? तो उच्च न्यायालय लेता है। ऑप्शन ए होना चाहिए उच्च न्यायालय, याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा जो है ना, यह अनुच्छेद 80 में है कि 81 में? 81 में। और दोस्तों राज्यसभा जो है ना, यह अनुच्छेद 80 में अस्थायी सदन होता है राज्यसभा, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के अंग है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? दोस्तों इसका उम्र कितना होना चाहिए? इसका उम्र होना चाहिए 65 साल। ऑप्शन ए 65 साल। भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? सही जवाब है आपको 1952। कब दोस्तों? 1952 बोल सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। इसका सही जवाब कब है? 343, अनुच्छेद 343 याद रखिए। पूछा गया प्रश्न है साथी बिहार पुलिस में। नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू कहता है 10 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी करने वाला पहला राज्य कौन है? दोस्तों इसका सही जवाब है गुजरात। उस राज्य का नाम क्या है? गुजरात, याद रखिएगा।
सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सौर मंडल। क्या कहा जाता है? सौर मंडल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो दिनों की संख्या 20 पृथ्वी दिवस। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर। दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन सी को लॉक कीजिए तो सही है। ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, 27.3 पृथ्वी दिवस बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, अरब सागर भारत में स्थित है। दोस्तों अरब सागर दोस्तों भारत में जो स्थित है यह पश्चिम में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम में स्थित है। निम्न में कौन सा कथा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो दोस्तों बोल सकते हैं सुंदरवन का डेल्टा, जिसको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक कीजिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं, यही दोनों नदी मिलकर सुंदरवन की डेल्टा का निर्माण करता है। ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया था अररिया जिला में, जो एग्जाम हुआ था साथी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। कहता विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? साथी विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश दोस्तों हम बता चुके हैं ब्राजील। यही विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादक दोस्त पूछा जाए ना, फिर भी ब्राजील बोलिएगा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था कोलेरू झील कहाँ स्थित है? साथी यह झील जो है ना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है। भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में। और बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी बोल सकते हैं, इसका शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और बोल सकते हैं यहाँ सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है। डल झील, शेषनाग झील, ये सब जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और दोस्तों असम का बात करते हैं तो बिहू त्योहार असम से संबंधित है, याद रखिएगा। झेलम, चिनाब और रावी उपनदी है, किसका है? पता है मेरे दोस्त? सिंधु का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? असम का बात हो रहा है तो डिगबोई याद रखिएगा। बिहार में पूछा जाए ना साथी तो बरौनी लॉक कीजिएगा आप। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो बी होना चाहिए। कहता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जैव सुरक्षा से। जैव सुरक्षा से बोलिएगा। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? इसका सही जवाब होना चाहिए मेरे दोस्त अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। कहता विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, याद रखिएगा। महात्मा गांधी दोस्तों हरिजन और बोल सकते हैं हरिजन तो पूछा भी गया है साथी। बिहार पुलिस का जो भी एग्जाम हुआ था महात्मा गांधी की पुस्तक पूछा गया था हरिजन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में कितनी सदस्य संख्या है? बिहार विधानसभा में दोस्तों सदस्य की संख्या पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं 245। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं विधानसभा में 243 आप याद रखिए, याद रख के चलिएगा। अधिकतर ऑप्शन आपको दिया रहेगा यहाँ पर दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। 243 है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या, 45 नहीं 243 याद रखिएगा। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो 243, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर तब डी होना चाहिए। और दोस्तों बिहार विधान परिषद में अगर सीटों की संख्या पूछा जाए तो बिहार विधान परिषद में है आपको कितना है? 75 है। और दोस्तों लोकसभा की सीट कितना है? तो 40 है, याद रखिएगा। और राज्यसभा अगर पूछा जाए ना दोस्तों तो राज्यसभा की सीट कितना है? 16 बोल सकते हैं बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था निम्न में से किसे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपको उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया? 24 मार्च को। क्षय रोग किसको बोला जाता है पता है आपको? टीबी को, याद रखिए एक साथ। यह जीवाणु से होने वाला रोग है, ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु बोल सकते हैं। और याद रखिए टीबी में मानव शरीर का कौन अंग जो दोस्तों प्रभाव पड़ता है तब किस पर? फेफड़ा पर। किस पर? फेफड़ा पर, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में हुआ था इसका शुरुआत। कहता किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया? वहीं इसका मृत्यु भी हो गया था नेपोलियन का, याद रखिएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर वाटरलू के युद्ध में बोल सकते हैं। वॉन्डी वॉश का युद्ध का बात करते हैं ना तो वॉन्डी वॉश का जो युद्ध है ना दोस्तों कब हुआ था? यह युद्ध पता है आपको? यह युद्ध हुआ था 1700 दोस्तों वॉन्डी वॉश का युद्ध पूछा जाए 1760 लॉक कीजिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट, जर्मन राइन राज्य का स्थापना दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ही किया गया था।
कहता निम्न में कौन सा असत्य है, इनमें कौन असत्य है। तो दोस्तों वांडी वॉश का युद्ध 1860, दोस्तों 1760 वांडी वॉश का युद्ध हुआ था, 1760 बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। साथी हर्यक वंश का अंतिम शासक कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर नागदशक बोल सकते हैं, नागदशक। हर्यक वंश के संस्थापक अगर पूछा जाए ना तो बिंबिसार बोलिएगा। बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र हुए उदयन। दोस्तों बिंबिसार की हत्या कर दिया अजातशत्रु ने गद्दी पर बैठने के लिए, और दोस्तों उदयन ने अजातशत्रु का हत्या कर दिया गद्दी पर बैठने के लिए, इसीलिए इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से जाना जाता है। और उदयन ने सबसे पहले आप बोल सकते हैं पाटलिपुत्र का स्थापना किया था और राजधानी भी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। कहता है मदर किसकी रचना है। मेरे दोस्त मदर जो है ना मैक्सिमम गोर्की की रचना है। ऑप्शन यहाँ पर सी को लॉक कीजिए। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अबुल कलाम आजाद का बात करते हैं ना दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अगर अध्यक्ष पूछा जाए अबुल कलाम आजाद हो जाता। सबसे अधिक समय तक भी रहे अध्यक्ष के पद पर अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री पूछा जाए तो अबुल कलाम आजाद बोलिएगा। और याद रखिएगा साथी अबुल कलाम आजाद के ही जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में टोटल हम 100 प्रश्न करवाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में क्लास 9 10th के क्वेश्चन करवाए। अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे पहले वाले दोस्तों जितने भी वीडियो हुए हैं उसको नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा, जिसका याद रखिएगा प्लेलिस्ट बन चुका है। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार पुलिस एग्जाम करके। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके लिए जो हम क्वेश्चन लाते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है और आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाते हैं। दोस्तों और हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं, खान सर का जो पॉकेट जीके का बुक है ना उसके भी सारे प्रश्न हम आपको करवा देंगे। और सर का कहना भी है बिहार पुलिस एग्जाम, बिहार दरोगा एग्जाम, बिहार एसएससी एग्जाम में उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो उस बुक के भी हम सारे प्रश्न आपको जरूर करवाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।